नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर विधानसभा सीट से, जहां से योगी जी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। इस वीडियो को आप लोग देखिए। आप लोगों की जो भी राय हो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर के आप लोग अपनी राय को बताइए, क्योंकि एक लेटेस्ट सर्वे आया है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें बीजेपी को सीट नहीं मिल रही है बहुमत तक पहुंचने के लिए, जो कि बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। 30 से 35% विधायकों के टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जैसा कि अभी क्या लोग सोच रहे हैं कि 2027 में सपा की लहर चलेगी, क्योंकि दोस्तों जब योगी जी अलग अलग ज़िलों में सरकारी कार्यक्रमों के जरिए रैलियां कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो दोस्तों अभी गोरखपुर से चल करके जब योगी जी पहुँचे, लखनऊ से चल करके बनारस, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, ये कुर्सी देखो, योगी जी यहाँ स्पष्ट खड़े हैं, कोई एआई नहीं है। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो को भी मैं आपको लास्ट में दिखा देंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पर कुर्सियाँ पूरी खाली हैं, हज़ारों कुर्सियाँ खाली हैं। योगी जी पहली लाइन थोड़ी सी भरी है बस। तो क्या 2027 में सपा की लहर चलने वाली है? तो समाजवादी पार्टी गोरखपुर में क्या करेगी, इसको भी जानिए दोस्तों। हम कहीं का भी वीडियो बनाते हैं, वहाँ के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं, लोगों को लगे भले ख़राब। दोस्तों यहाँ पर देखो 9 सीट है, कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव और चिल्लोपार। इन 9 विधानसभा सीटों में 2022 में समाजवादी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई थी, ये हकीकत है। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ दोस्तों, जो रवि किशन 2-3 लाख वोटों से चुनाव जीतते थे, योगी 2-3 लाख वोटों से चुनाव जीतते थे, वो सब लाख वोट पे आ गए। काजल निषाद ने टक्कर दी अच्छी खासी। और दोस्तों गोरखपुर ज़िले की दूसरी विधानसभा सीट है बांसगांव, एससी सीट है, और इस एससी सीट पर दोस्तों सपा कांग्रेस के प्रत्याशी थे सदल प्रसाद। उनका आरोप है कि हम चुनाव जीत गए थे, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, डीएम वगैरह ने मिलकर हमको हरा दिया। इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब 3000 वोटों से वो चुनाव हारे, 3500 वोटों से, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर बैकग्राउंड था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सपा को कहाँ सीट मिल सकती है, पहले इसको जानिए। चिल्लूपार में पक्का जीतेगी, बांसगांव में भी पक्का जीतेगी, 100%, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मतलब जहां कोई सीट नहीं जीती थी, बांसगांव, चिल्लूपार में सपा लोकसभा में आगे भी थी, बीजेपी से काफ़ी आगे थी। चौरी चौरा में बीजेपी आगे थी, लेकिन चौरी चौरा में भी समाजवादी पार्टी टक्कर देगी जीत हार पर, अभी हम बात नहीं करेंगे इसमें। खजनी में भी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, सहजनवा में भी भारी है, गोरखपुर ग्रामीण में भी भारी है। टक्कर पिपराइच में भी समाजवादी पार्टी दे सकती है, कैंपियरगंज में भी। यानी कि सपा का जहां खाता नहीं खुला था, 2-3-4 सीट तो निकलेगी ही निकलेगी। फ़ायदा सपा का होगा, घाटा बीजेपी का होगा। कोई माने ना माने, कोई भी कट्टरभक्त बीजेपी का देख रहा हो कहेगा नहीं योगी जी की ज़िले में खाता नहीं खुलेगा सपा का, ये वहम अब ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर सपा चुनाव जीतेगी, चाहे 2 जीते चाहे 3 जीते। दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बनारस में कुर्सी खाली हुई, इसको लेकर के बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। तो अब गोरखपुर शहर, जहाँ से योगी जी विधायक बने 2022 में, दोस्तों राधा मोहन दास अग्रवाल, मतलब अग्रवाल बिरादरी से हैं, और शहर में अग्रवाल बनिया वोट ज़्यादा रहता भी है। सब जातिगत समीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतते हैं लोग। हर पार्टी की बात करता हूँ मैं, हर कैंडिडेट पर भी यही लागू होता है। तो दोस्तों इनको राज्यसभा भेजा गया, योगी जी यहाँ से चुनाव लड़े, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। तो पिछली बार दोस्तों सपा और कांग्रेस दोनों ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था। समाजवादी पार्टी से दोस्तों शुभावती शुक्ला जी चुनाव लड़ी थी, जिनके पति गोरखपुर के भाजपा के ही बड़े नेता थे, और उनकी मृत्यु हुई तो भाजपा ने उनको इग्नोर कर दिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों 2027 में क्या इनको लड़ाया जाए, अब मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 1 लाख वोटों से हार गई। अब कांग्रेस क्या इस सीट को अपने खाते में ले लेगी,
क्योंकि दोस्तों भाजपा के उपाध्यक्ष थे इनके पति उपेंद्र दत्त शुक्ला, शुभावती शुक्ला इनका नाम है दोस्तों। जबकि कांग्रेस ने अपने शहरी सीट पर छात्र संघ उपाध्यक्ष रही चेतना पांडे को उतारा था। और दोस्तों अब यहाँ पर योगी के सामने आज़ाद भी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़े। हार तो गए, 6-7 हज़ार वोट पाए, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई कि बड़े नेता के खिलाफ हम चुनाव लड़ सकते हैं। लड़े, हार गए, लेकिन अब तो सांसद बन गए, आप देख लीजिए। अब यहाँ पर बसपा ने गोरखपुर से शमसुद्दीन को 2022 में उतारा था। चर्चा है कि 2027 में भी योगी के खिलाफ उतार सकती है। अब यहाँ पर दोस्तों समीकरण क्या है, सपा किसे लड़ा सकती है? देखो यहाँ 95,000 से अधिक कायस्थ वोट हैं, जो कि बीजेपी का वोट माना जाता है। जबकि 55,000 वोट ब्राह्मण है, ये भी बीजेपी का वोट माना जाता है। भले सपा बीजेपी मतलब कि ब्राह्मण कैंडिडेट थे, बीजेपी के पास जाता है। मुस्लिम 50,000 हैं, जो कि समाजवादी पार्टी को आमतौर पर वोट देते हैं। वैश्य की आबादी भी 50,000 से ज़्यादा बताई जाती है। निषाद यहाँ 25,000 है, दलित यहाँ 25,000 हैं, यादव 25,000 के करीब है, विश्वकर्मा, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, ये सब बिरादरी के वोट हैं। क्या गोरखपुर का जातिगत समीकरण के बाद दोस्तों यहाँ पर चर्चा है कि अब की बार राहुल गुप्ता को अखिलेश यादव मैदान में उतार सकते हैं। क्या योगी जी को राहुल गुप्ता टक्कर दे पाएंगे, परेशान कर पाएंगे? क्योंकि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दी हर जगह, तो कहीं ना कहीं प्रत्येक सीट पर समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि डिस्टर्ब किया जाए। जहां पर बीजेपी आराम से चुनाव जीत लेती है, वहां भी वह मेहनत करे। क्योंकि जो योगी की रैलियां हो रही हैं, योगी की रैलियों में जो भीड़ नहीं आ रही है, तो इसका एक असर गोरखपुर में भी पड़ रहा है। क्योंकि गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी जी भले बने, अभी बरसात चल रही है, तमाम जगहों पर बाढ़ सी आ गई है शहरों में, शहरवासी परेशान है। क्या शहरवासी 6 महीने बाद, 4 महीने बाद अपने दुख को भूल जाएंगे? क्योंकि गोरखपुर में कहा जा रहा था मेट्रो बनेगी, मेट्रो भी नहीं बना। गोरखपुर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट वर्तमान की सरकार नहीं कर पाई। इस पर भी लोगों की नज़र है। और देखिए आप लोग वीडियो में किस प्रकार से योगी जी मंच पर भाषण दे रहे हैं और जनता इधर से जा रही है, क्या कह रही है। जनता को अंदर से बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हैं? हम लोग क्या पता कि योगी जी क्या रह रही है, नहीं तो हम नहीं आते यहाँ पे। अरे योगी जी आ रहा है और क्या कर रहे हैं योगी? कुछ नहीं योगी कर रहे हैं। अगर योगी करते तो ये लोग भूखी प्यास नहीं मरते यहाँ पे जनता। अरे वो तो कह रहा है अंदर पूरा व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? पानी जगह पानी रख दे रहे हैं, वही व्यवस्था है। योगी जी कर रहे हैं व्यवस्था। अगर कोई मार जाएगा पब्लिक, इसका गारंटी आप लोग लेंगे? दोस्तों आपने देखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनको लेकर के लोग कहते हैं कट्टर हिंदुत्व के नेता हैं, बड़े नेता हैं, बिल्कुल नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोकप्रिय हैं। लेकिन जनता क्यों जा रही है? एक बहुत बड़ा चिंता का सबब है बीजेपी के लिए। क्या आने वाले समय में 2027 में 27 का चेहरा रहेंगे कि नहीं रहेंगे योगी जी? यह भी लोगों के अंदर एक भावना जग रही है कि क्या अमित शाह यहाँ पर नया कैंडिडेट ला सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए आने वाले समय में। अगर मान लीजिए सरकार बनती है बीजेपी की, तो सपा की नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिक योगी जी हट जाएंगे। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार।